हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जांपल नंबर फर्स्ट दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमें जो है एरिया निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हर प्लेट का। दो प्लेट होता है, एक प्लेट का हमें एरिया निकालना है जिसका कैपेसिटेंस होगा 1.0 फैरेड, और ये जो दो प्लेट्स है उसके बीच में डिस्टेंस होगा 1.0 mm। आंसर यहाँ पर दिया है, इसको हम कॉपी पर करते हैं, इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले हम गिवन को लिखेंगे। गिवन में यहाँ पर कैपेसिटेंस दिया है, कैपेसिटेंस जो है वो 1.0 फैरेड के बराबर होता है, तो उसको हम लिखेंगे। फिर यहाँ पर जो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो दिया है जो कि 1.0 mm होता है, और यहाँ पर mm मतलब मिलीमीटर है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट जो है वो बराबर होता है 8.85, 4 भी लिखते हैं, इंटू 10⁻⁻12 के, और यूनिट होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स का स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमेशा यही आएगा। नाउ हम जो है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कैपेसिटेंस बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D के। हमें निकालना है एरिया को, तो इसी फॉर्मूला को आगे पीछे करेंगे तो एरिया मिल जाएगा। एरिया हमारा बराबर होगा C इंटू D डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर C जो है वो कैपेसिटेंस है, उसका वैल्यू हमें पता है, उसको लिखेंगे। D का भी वैल्यू हमें पता है जो कि बराबर है 1.0 इंटू 10⁻⁻3, उसको भी हम लिखेंगे। फिर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लिखेंगे 8.854 इंटू 10⁻⁻12। 1.0 यहाँ पर 1.0 दिया है, 1.0 का मतलब होता है 1। ठीक है, दोनों नंबर सेम है तो 1 इंटू 1 जो है वो 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 इंटू 10⁻⁻3 आएगा, डिवाइडेड बाय 8.854 हम लिखेंगे क्योंकि डिवाइड में है, और ये 10⁻⁻12 जो है उसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो +12 बन जाएगा। साइन में चेंज होता है जब हम ऊपर नीचे लेकर जाते हैं टर्म्स को, तो 1 इंटू 10⁻⁻3 + 12 जब हम करेंगे, व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड होगा, 12 - 3 आ जाएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और 12 में से जब हम 3 निकालेंगे तो 9 आएगा, तो 10⁻9 होगा। डिवाइडेड बाय ये जो टर्म है उसको हम लिखेंगे, पावर्स वाले टर्म को हमें अलग से सॉल्व करना है, 10 के पावर वाले टर्म को, और नंबर्स को अलग से सॉल्व करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 8.854 हम अलग से निकालेंगे जो कि बराबर होता है 0.11 के इंटू 10⁻9 आएगा। नाउ हमें जो है इस पॉइंट को एक डिजिट पीछे लेकर आना है क्योंकि 0 इज़ नॉट अ नंबर, और फिजिक्स में हमें जो है किस फॉर्म में नंबर मिलता है, एक नंबर आएगा विच इज़ नॉट 0, फिर उसके बाद डॉट होगा, डेसिमल होगा, फिर बाकी के नंबर्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले 0.11 का मतलब होता है 11 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर 0.1 है, उसके बाद 2 डिजिट है तो 100, इसको हमें एक ऐसे डिजिट में कन्वर्ट करना है 1.1 में। ठीक है, पॉइंट को पीछे लाना है। 1.1 का मतलब होता है 11 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पर जो पॉइंट है वो 1 है, डिवाइड में 1 बन के आएगा, और उसके बाद जितने डिजिट है वो 0 होगा। यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा है, हम देख सकते हैं। ठीक है, इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10, यही नंबर वापस आ जाएगा, और ये वाला नंबर जो है हमारा ये नंबर है 1.1, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1.1 हमें चाहिए था, इस वाले नंबर को लिखेंगे इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, जो कि इसी नंबर के बराबर आता है, इंटू 10⁻9 आएगा, और इस नंबर को हम यूज़ नहीं करेंगे तो चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1.1 इंटू 10⁻9
9, ये 10⁻1 है, जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो -1 बन जाएगा 10⁻, फिर व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड किया है, लेकिन माइनस है तो माइनस होगा, 9 - 1 जो है वो 8 बन जाएगा, तो 10⁸ मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, एरिया हमारा मीटर में आता है, ऐसा ही सिस्टम हमने कंसिडर किया है, तो मीटर स्क्वायर आएगा। नाउ 1.1 इंटू 10⁸ किलोमीटर स्क्वायर अगर हम लिख सकते हैं, ऊपर भी किलो नीचे भी किलो लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएगा, आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम किलो का वैल्यू पुट करेंगे 1.1 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय किलो का मतलब होता है 10⁻3। ठीक है, किलो का मतलब ही 10⁻3 होता है, तो उसको हम लिखेंगे और यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर आएगा। फिर आएगा 1.1 इंटू 10⁸, ये जो 10⁻3 है उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो -3 बन जाएगा। फिर बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 10⁸ -3 जो है वो 5 आता है, लेकिन बुक में ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, किलो का स्क्वायर पुट किया है। ठीक है, किलोमीटर का स्क्वायर है, यहाँ पर मीटर का स्क्वायर नहीं किलोमीटर का स्क्वायर है, तो यहाँ पर किलो पे स्क्वायर आ जाएगा। एंड 3 का स्क्वायर होता है 6, तो यहाँ पर पावर में 6 आ जाएगा। 8 - 6 जो है वो 2 होता है, तो ऐसे हमें ध्यान रखना है। ठीक है, 1.1 का मतलब होता है 11 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻²। एक 10 हो जाएगा कैंसिल, 11 इंटू 10 बचेगा। 11 इंटू 10 कितना होता है, 110 किलोमीटर का स्क्वायर होता है। तो ऐसे हमें ध्यान से करना है, यहाँ पर किलोमीटर का स्क्वायर है। ठीक है, किलोमीटर दोनों का स्क्वायर है, तो किलो का स्क्वायर हमें यूज करना होगा, और वही चीज यहाँ पर बुक में भी दिया है। क्वेश्चन में हमारा कैपेसिटेंस दिया है, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू पुट करेंगे। डिस्टेंस दिया है, तो डिस्टेंस का भी वैल्यू पुट करेंगे। मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो उसको पुट करना होगा, क्योंकि एसआई सिस्टम में मीटर होता है, मिलीमीटर नहीं। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, उसका वैल्यू हम पुट करेंगे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें पता है, उसमें से हमें एरिया का फॉर्मूला मिल जाएगा, जो कि CD डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। फिर हम C का वैल्यू पुट करेंगे, D का वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट भी करेंगे, और हमें जो है इतना वैल्यू मिल जाएगा। जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 110 किलोमीटर स्क्वायर आता है। तो जो एरिया है वो एक स्क्वायर प्लेट के एरिया के बराबर होगा, जिसका साइड जो है वो 10.5 किलोमीटर होगा। ठीक है, इस चीज का एरिया जो है कैसे होगा, एक स्क्वायर होगा हमारे पास, जिसका साइड होगा 10.5 किलोमीटर स्क्वायर है, तो ये वाला साइड भी 10.5 किलोमीटर, तो इसका एरिया आता है 110 किलोमीटर। ठीक है, 10.5 इंटू 10.5 दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ जो है वो 110 के बराबर आता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्लेट है वो कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, यहाँ पर हम 10.5 इंटू 10.5 करते हैं, 5 5 ज़ा 25 होगा, 5 0 ज़ा 0, ऊपर 2 है तो +2 होगा, यानी कि 2, 5 1 ज़ा 5, क्रॉस 0, 5 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0 होता है। फिर डबल क्रॉस 1 5 ज़ा 5 होता है। ठीक है, 1 0 ज़ा 0 होता है, 1 1 ज़ा 1 होता है, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 10, यहाँ पर 1 आएगा, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट आएगा, 110 हमें मिलेगा। तो इस प्लेट का एरिया जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होगा, जो कि यहाँ पर दिया है, और वो बराबर होगा 110 किलोमीटर स्क्वायर के। तो वही यहाँ पर दिया है, ये जो है एक स्क्वायर प्लेट है जिसका साइड है 10.5 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि इसको इंटू करेंगे तो हमें एरिया इतना मिलता है एक स्क्वायर को, जिसका साइड इतना हो। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच अ ह्यूज प्लेट, इतना बड़ा प्लेट बनाना जिसका साइड 10.5 किलोमीटर हो, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास एक कैपेसिटर हो जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड हो। इसलिए कैपेसिटेंस अक्सर जो है माइक्रो, मिली, नैनो वैसे आता है।
ठीक है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर दिया है, हमें जो है कैपेसिटेंस निकालना है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जिसके अंदर जो है 2 पैरेलल प्लेट्स होता है और उसका एरिया जो है 0.01 मीटर स्क्वायर ईच होता है और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है 1.0 mm है और उसे हमने फ्री स्पेस में रखा है। तो यहाँ पर एरिया दिया है उसके वैल्यू को लिखेंगे, डिस्टेंस दिया है उसके भी वैल्यू को लिखेंगे। मिली का मतलब 10⁻³ होता है, तो यहाँ पर 10⁻³ लिखेंगे। एप्सिलॉन नॉट है तो उसके वैल्यू को भी हम लिखेंगे जो कि कांस्टेंट है, तो उसका वैल्यू इतना आएगा। फिर उसके बाद हमें निकालना है कैपेसिटेंस को, जो कि एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D के बराबर आता है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें आंसर मिलेगा और आंसर जो है वो हमें कैपेसिटेंस देगा। नंबर्स को अलग से इंटू करेंगे, 10 के पावर वालों को अलग से हम सॉल्व करेंगे, तो इतना हमें जो है आंसर मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है, अर्थ का रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर होता है और हमें जो है इस अर्थ के कैपेसिटेंस को निकालना है। तो यहाँ पर रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर होगा। किलो को हमें हटाना है क्योंकि एसआई सिस्टम में किलो नहीं सिर्फ मीटर होता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहाँ पर 4πε0 r आएगा क्योंकि अर्थ हमारा स्फेरिकल शेप का होता है। 4πε0 का वैल्यू हमें पता है, उसको पुट करेंगे, आर का भी वैल्यू पुट करेंगे, तो इतना हमें कैपेसिटेंस मिलेगा। इजी है, इसी पोर्शन को मैं कॉपी पर कर देती हूँ ताकि हमें और आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें कैपेसिटेंस के फॉर्मूला में जो वैल्यूज क्वेश्चन में दिया है उसको पुट करना है। इजी है, ठीक है। अब 10⁻³ को हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर लेकर जाएंगे, इन दोनों नंबर को एक साथ इंटू करेंगे। ये जो -3 है वो जब ऊपर चला जाएगा तो +3 बन जाएगा। एंड व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडिड किया है तो एक ही 10 लिखेंगे तो चलेगा। 8.854 इंटू 0.01 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 3 जो है वो -9 होता है। 0.01 का मतलब क्या होता है, ये जो नंबर है उसको हमें लिखना है, सबसे पहले तो डिवाइड करना है यहाँ पर, ठीक है, लिखा नंबर को। यहाँ पर पॉइंट का मतलब 1 है, उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आएगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 100 हुआ है ना। 001 या 1 सेम होता है, ठीक है। तो 0.001 के जगह पर हम 1 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे इंटू 10⁻⁹ आएगा। 8.854 को यूं ही रखते हैं। यहाँ पर 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁹ 8.854 को हम यूं ही लिखेंगे। 10 का स्क्वायर जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 का पावर -2 आएगा इंटू 10⁻⁹, तो हमें मिलेगा 8.854 इंटू 10⁻⁻11। व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर आर एडिड किया है, -11 कैपेसिटेंस है तो फैरेड आएगा, तो इसका आंसर जो है इतना हमें मिलता है। नाउ यहाँ पर जो रेडियस है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वो दिया है 6400 किलोमीटर। किलो का मतलब होता है 10⁻3, तो उसको हम पुट करेंगे क्योंकि एसआई सिस्टम में मीटर आता है, किलोमीटर नहीं, ठीक है। 64 इंटू 10 का स्क्वायर जब हम करते हैं, ठीक है, यानी कि 64 इंटू 100 जब हम करते हैं तो 6400 आता है। 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर और 10 का क्यूब मीटर। तो 64 इंटू, व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 3 + 2 होता है 5, 10⁵ मीटर आएगा, ठीक है, ध्यान से करना है। अब 6.4 को जब हम क्या करते हैं, 10 से इंटू करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 64 मिलता है। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं इंटू 10⁵ मीटर। फिर उसके बाद 10 का पावर 1 है तो व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 10⁻⁶ मीटर आएगा। तो हमारा जो रेडियस है इतना हमें मिलता है। एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में होता है। जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है वहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो बराबर होता है 4πε0 R के।
अब हमें जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना है। हमें पता है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 के बराबर होता है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसके बराबर होगा? 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 के बराबर होगा। तो उसके वैल्यू को हम पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। फिर उसके बाद हम रेडियस का वैल्यू पुट करेंगे, इंटू करना है, ठीक है, जो कि अभी हमने निकाला था 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? 6.4 डिवाइडेड बाय 9 करना है, नंबर्स है तो उसको अलग से सॉल्व करेंगे। 10 रेज़ टू पावर 6 है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो -9 बन जाएगा। फिर 6.4 डिवाइडेड बाय 9, 6 में से -9 निकालेंगे तो 10 रेज़ टू पावर -3 आएगा, ठीक है। 6.4 डिवाइडेड बाय 9 जो है कितना आता है? 0.71 आता है, ठीक है, 711 आता है। कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 आएगा। नाउ यहाँ पर ये जो 0.711 है उसको हमें कन्वर्ट करना होगा 7.11 में, बिकॉज 711 में, ठीक है। आंसर ऐसे निकाला है बुक में, तो हमें कन्वर्ट करना होगा 711 में। 711 का मतलब है 711 के बाद पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों टर्म इक्वल होता है, 711 और 711 पॉइंट। इस वाले नंबर को उस वाले नंबर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले 0711 हम लिखेंगे, पॉइंट मतलब 1, उसके बाद 3 डिजिट है तो 3 0 डिवाइडेड बाय आएगा, ठीक है। इस 0 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आगे लिखे या ना लिखे। फिर उसके बाद इसको हमें 711 में कन्वर्ट करना है। हो गया है कन्वर्ट, यहाँ पर 711 आ गया है ना। 1000 को हमें अलग से लिखना होगा डिवाइड में। इस वाले नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इस वाले नंबर को? इस वाले नंबर को हम 711 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1000 करके लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 0.711 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 711 डिवाइडेड बाय इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1000। ऐसे कन्वर्ट करना था इसलिए हमने ऐसे लिखा है, ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। अब यहाँ पर 711 हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 आएगा। अब ये जो क्या कहते हैं 10 रेज़ टू पावर 3 है उसको हम ऐसे 10 रेज़ टू पावर -3 करके लिख सकते हैं जब ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। और 10 रेज़ टू पावर -3 पहले से था तो 711 व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड -3 जो है -6 होगा, ठीक है। कैपेसिटेंस हम निकाल रहे हैं तो यूनिट फैरेड होगा, तो 711 ये हमारा माइक्रो की इक्वल होता है। तो 711 माइक्रो फैरेड जो है वो हमारा आंसर है जो कि यहाँ पर बुक में दिया है।